जब कटहल का वृक्ष निगल गया, पैसों से भरा मटका, फिर बीरबल ने क्या किया, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बट आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी शी जिनपिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहां उनकी एक बाबूलाल नाम के माली से बहुत बनती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी बाबूलाल के रोने की आवाज आती है। बीरबल उससे पूछते हैं, क्या हुआ बाबूलाल, तुम क्यों रो रहे हो? बाबूलाल रोते हुए कहता है, हुजूर, मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था। इन पैसे को मैं एक मटके में भरकर इस वृक्ष के नीचे गाड़ ढा देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूंगा? बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका यहां क्यों रखते थे? अपने घर पर भी तुम मटके को रख सकते थे। बाबूलाल कहता है, मैंने सोचा कि यहां पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे को चुरा कर ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यही बिताता हूं, जिससे मेरी नजर हर वक्त इस वृक्ष पर रहती थी। बीरबल कहते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? बाबूलाल कहता है, नहीं हुजूर। बीरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया है, या फिर किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बीरबल कहते हैं, बाबूलाल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। बीरबल सोचते हैं, उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है, तो वह इस वृक्ष को क्यों खोदेगा, और वो भी कटहल के वृक्ष को। कोई वैद्य या हकीम इस वृक्ष को दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बीरबल अकबर से कहते हैं, जहां अपना, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं? बीरबल पूछते हैं, क्या आप में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसने कोई दवाई ली हो? तब एक मंत्री कहते हैं, हाँ, मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था, मैंने काढ़ा पिया था। बीरबल कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए जड्डी बूटियां कहां से आई? मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई। तभी दूसरे मंत्री उठकर कहते हैं, बीरबल, मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है, मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड्डी बूटियां दी, जिससे मुझे 3 दिन में फायदा दिखा। तब अकबर कहते हैं, बीरबल, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल कहते हैं, जहां अपना, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। बीरबल मंत्री से कहते हैं, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बीरबल हकीम से कहते हैं, मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिनों में सही हो जाएगी। जिस कब्ज से मैं इतने महीनों से परेशान था, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? आप इस दवाई के लिए कौन सी जड्डी बूटियों का इस्तेमाल करते हो? हकीम कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूं, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है कटहल के वृक्ष के जड-डी-एच का अर्क। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बीरबल कहते हैं, कटहल के जड-डी-एच का अर्क? अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का वृक्ष कहीं भी नहीं मिलेगा। हकीम कहता है, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, एक कटहल का वृक्ष राजा अकबर के बगीचे में ही है। बीरबल कहते हैं, हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूं, बाबूलाल के पैसे वापस करने का। बाबूलाल ने उस वृक्ष के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वह उस बगीचे का माली है। यह सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस वृक्ष के नीचे एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह मटका काफी पुराना है और जिसने उसे घाट था शायद वह भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बीरबल कहते हैं, जहां अपना, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला। तुम कहते हो तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। बीरबल बाबूलाल से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे? हुजूर, उसमें 70 सोने की अशर्फियां थीं। बीरबल कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 अशर्फियां दी जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।